हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। जो मेरी वीडियो है ये है वेजिटेबल हार्वेस्टिंग की। घर में लगी सब्जियों की हार्वेस्टिंग करने की खुशी ही अलग होती है। ये है लाल साग, लाल भाजी। जैसा कि मैं इस वक्त अपने गांव में हूँ और गांव में लगी घर की सब्जियों की हार्वेस्टिंग करने में टेस्ट ही अलग होता है, क्योंकि प्योर ऑर्गेनिक होती हैं। और गांव घरों में तो खूब सारे सब्जी साग लगाए हुए रहते हैं, तो घर की हार्वेस्टिंग करके खाने में स्वाद ही अलग आता है। तो ये आज की वीडियो मैं आपके लिए हार्वेस्टिंग के ऊपर लेके आई हूँ। जो मैं लाल साग की आज हार्वेस्टिंग कर रही थी, तो सोची ये वीडियो आप लोगों के लिए भी मैं शेयर कर लूँ। हम शहरों में छोटे छोटे ग्रो बैग में साग सब्जियां लगाए हुए होते हैं। हमें गार्डनिंग का शौक होता है, तो हम अपने वेजिटेबल्स को ग्रो बैग में लगाकर ही शौक पूरा कर लेते हैं और उसी से ही हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। पर जब हमारे पास इफरात जगह होती है ज़मीन में ग्रो करने की, तो ज़्यादा क्वांटिटी पे हम वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं और बहुत अच्छी तरीके से हमारे वेजिटेबल्स भी वहाँ ग्रो होते हैं। ये भाजी मैं पूरी तरह से उखाड़ ले रही हूँ, क्योंकि इसकी ऑलरेडी हमने कई बार हार्वेस्टिंग कर चुके हैं। अब इसमें फ्लावरिंग आनी शुरू हो गई है और इसमें बीज भी तैयार होने वाले हैं। तो यदि आपको बीज तैयार करनी है तो आप अपने वेजिटेबल्स में बीज रेडी कर सकते हैं, वरना मैं इसे पूरी तरह से उखाड़ कर इसमें हम दोबारा इसमें भाजी ग्रो करेंगे और वो खाने के लिए फिर से रेडी हो जाएंगे। इस तरह से मैं इसे पिंच नहीं कर रही हूँ। यदि हम अगर कोई वेजिटेबल को पिंच करते हैं तो हम उसकी दोबारा हार्वेस्टिंग ले सकते हैं, कई बार हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। पिंच करने से दोबारा उसमें नए पत्ते ग्रो हो जाते हैं। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। विंटर में हम बहुत सारे वेजिटेबल्स अपने घरों पे लगा सकते हैं, जैसे कि पालक, मेथी, धनिया, गाजर, मूली, गोभी, लाल साग। ये कॉमन वेजिटेबल्स हैं जो अपने घरों पे हम उगा सकते हैं। यदि आपके पास ज़मीन में जगह नहीं है तो आप ग्रो बैग में ये लगाकर अपने घरों पे ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स की हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। ये हमारे लिए इनफ होते हैं। और घरों पे जब हम अपने वेजिटेबल्स लगाते हैं तो उसमें कोई केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं यूज़ करते हैं, तो उसमें हार्वेस्टिंग करने की खुशी तो अलग ही होती है। साथ साथ वो हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत बेनिफिट्स होते हैं, बहुत ही रिच सोर्स होते हैं। इसमें विटामिन, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम के रिच सोर्स होते हैं, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट्स होते हैं। यदि हमें किचन गार्डन के शौक है तो हमें कुछ वेजिटेबल घरों पर ही लगा लेनी चाहिए, जिससे हम अपने घर पे ही सब्जियों का हार्वेस्टिंग कर सके। जैसे कि इसमें छोटे छोटे फ्लावर्स लगने शुरू हो गए थे और जो इसके बीज होते हैं, छोटे छोटे काले काले दाने होते हैं, उससे हम बहुत आसानी से ये साग उगा सकते हैं। और विंटर में मार्केट में भी ये साग बहुत आसानी से अभी मिल जाते हैं। गाँव के खेतों में बहुत बड़े-बड़े एरिया में सब्जी लगे होते हैं। ये सब्जियाँ तो मैं आप लोगों को जो दिखा रही हूँ घर के आंगन में लगी हुई हैं, घर के यूज़ के लिए लगाए गए हैं। साथ ही साथ में आप लोगों को इधर और भी दिखा रही हूँ, सब्जियाँ लगी हुई हैं। कुछ यहाँ पे मक्का लगाए हुए हैं और इधर मैं आप लोगों को जो दिखा रही हूँ, इधर मटर लगे हुए हैं, जिसमें अभी फूल आने शुरू हो गए हैं। और कुछ सरसों की साग भी लगी हुई हैं, जो अपने आप ही ग्रो हो गई हैं। यहाँ इसमें फ्लावरिंग आनी छोटी छोटी अभी शुरू हो चुकी हैं और इसमें भी जब फल लगते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से इसमें ये जो मैं आप लोगों को वेजिटेबल दिखा रही हूँ, ये घर के आंगन में लगी हुई वेजिटेबल है। यहाँ पे धनिया लगा रखे हुए हैं, जिसमें अब फ्लावरिंग आनी भी शुरू हो गई है। इसमें बीज भी लग जाएंगे। हम घर आंगन में थोड़ी थोड़ी कुछ सब्जियां लगा रखते रहते हैं, तो तुरंत हार्वेस्ट करो, तुरंत बनाओ, बहुत अच्छा रहता है। और यहाँ पे मूली लगी हुई हैं और साथ ही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये मिर्च के पौधे लगे हुए हैं। यहाँ पर धूप भी बहुत अच्छी तरीके से आती है। जब हम कोई वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं तो उसे सनलाइट की भी ज़रूरत होती है। सनलाइट अच्छी तरीके से मिलने से सब्जियों की ग्रोथ बहुत अच्छी तरीके से होती हैं। और जैसे मैं आप लोगों को यहाँ दिखा रही हूँ कि यहाँ मक्के लगे हुए हैं, मक्के की ग्रोथ भी बहुत अच्छी तरीके से हो रही हैं। और इधर अलग अलग क्यारियाँ में अलग अलग सब्जियाँ लगा रखी हुए हैं। यहाँ पे कुछ मटर के पौधे लगे हुए हैं, जिसमें अच्छी तरीके से ग्रोथ हो रही हैं, फ्लावरिंग
फ्लावरिंग शुरू हो चुकी हैं इसकी भी। और इस तरह से हम कई सारे वेजिटेबल्स अपने घरों पे ही ग्रो कर लेते हैं। और यहाँ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कुछ सेम की हार्वेस्टिंग। यहाँ सेम भी लगी हुई हैं जिसमें बहुत बार हार्वेस्टिंग हो चुकी हैं और जिसकी कुछ हार्वेस्टिंग मैं कर रही हूँ, जो इसकी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ ये वाली सेम बहुत अच्छा लगता है, इसमें बहुत फ्रूटिंग होती हैं। और देखिए कि सेम भी बहुत अच्छी तरीके से हार्वेस्टिंग हो गई हैं। इसकी हमने कई बार हार्वेस्टिंग कर चुके हैं। अब इस प्लांट में फ्रूटिंग आना बंद भी हो रहा है, तब भी हमें कुछ हार्वेस्टिंग हो ही जा रही हैं लास्ट तक भी। और इसमें काफ़ी हार्वेस्टिंग हमने ले रहे हैं सेम के पौधे से। और इधर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कुछ मूली के पौधे, जिसकी बहुत अच्छी तरीके से पत्तियां भी हो रखी हैं। यदि साग खाने की इच्छा है तो इसकी पत्तियां की हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। और मैं यहाँ से कुछ मूली की हार्वेस्टिंग कर रही हूँ साथ ही साथ। और इसकी भी ग्रोथ बहुत अच्छी तरीके से हुई हैं। तो देखकर अच्छा लगता है कि हमें घर पे ही अपने सब्जियों की हार्वेस्टिंग हो जाती हैं। और साथ में यहाँ धनिया भी लगी हुई हैं। और इस तरह से मैं यहाँ कुछ वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये थी मेरी आज की एक छोटी सी हार्वेस्टिंग। और आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।